Jungle. हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनईएस एकेडमी कालकाजी में। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर संदीप भट्ट। डियर स्टूडेंट, आज का ये वीडियो मेरे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अटेम्प्ट करेंगे सितंबर में होने वाला सीए फाउंडेशन। सो डियर स्टूडेंट, एनईएस एकेडमी की तरफ से आप सभी को अपने इस एग्जाम्स के लिए हमारे विशेष और आपने कैसे अच्छे से प्रिपेयर करना है ये होने वाला अटेम्प्ट, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं वो स्ट्रेटजी जिसकी हेल्प से आप क्लियर कर सकते हैं अपना ये एग्जाम। सीए फाउंडेशन सितंबर 2024 में स्ट्रैटेजी जो आपने फोकस करनी है, सबसे पहले सिलेक्टिव चैप्टर्स आपने करने हैं, क्योंकि सिलेक्टिव चैप्टर्स में अब इतना वक्त नहीं बचा है कि आप एक एक चैप्टर को फोकस कर सकें। जैसा आप देख रहे हैं लास्ट मंथ ये है और लास्ट मंथ में हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही उठाएंगे। तो सिलेक्टिव चैप्टर्स आपने लेने हैं और उन्हीं चैप्टर्स की अच्छे से रिवीजन करनी है, तो कम समय में मैनेज हो जाएगा अच्छे से टाइम आपका और समझ पाएंगे आप हर चैप्टर को विदाउट स्ट्रेस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नो डाउट, बट आपने फोकस करना है उन क्वेश्चंस को, उस चैप्टर्स को जिनमें आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, जिन क्वेश्चंस को आप एग्जाम में नहीं छोड़ेंगे, यानी कि उनको अटेम्प्ट करना ही करना है। तो प्रीवियस ईयर के वो सारे क्वेश्चंस आप उठा लीजिए और हमारी एनईएस एकेडमी में हमारी जो फैकल्टी है वो डेफिनेटली आपको सिमिलर क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगी और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएगी जिनके मैक्सिमम चांसेस हैं आने वाले इस सितंबर के एग्जाम्स में। टेस्ट सीरीज की बात करूं बेटा, तो टेस्ट सीरीज में रेगुलर और वीकली जो टेस्ट आपके होंगे उन टेस्ट में हम फोकस करेंगे उन्हीं चैप्टर्स को जो चैप्टर्स इंडिविजुअली हर एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं को ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हर एक कुछ चैप्टर्स में कुछ ऐसे पार्ट में हर बच्चे का कुछ डाउट होता है। कुछ चैप्टर्स किसी बच्चे के स्ट्रांग होते हैं, कुछ चैप्टर्स किसी बच्चे के स्ट्रांग होते हैं, तो इस डिफरेंसेस को देखकर हर बच्चे के अलग अलग वीकली टेस्ट जो है अरेंज किए जाएंगे और मेनली फोकस किया जाएगा उन पोर्शन पे जहां से बच्चा अपने मार्क्स को है स्कोर कर सके। वेल, डाउट सेशन क्लास, हर बच्चे के डाउट्स किस चैप्टर में किस तरीके के डाउट्स हैं उन्हें समझकर और उन्हें डाउट सेशन दिया जाएगा यहाँ, जहां पर उनको कॉन्सेप्ट जो है उनका क्लियर कराया जाएगा विद द हेल्प ऑफ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चंस होते हैं और कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है वो बच्चों को दी जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का मतलब क्या है बेटा, मान लीजिए अगर कुछ चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर हैं लेकिन कुछ क्वेश्चंस करते वक्त आप उसके आंसर जो है वो आपसे नहीं निकल पा रहे या आप कंफ्यूज हो जाते हैं या टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है, तो उन चीज को कैसे आपने क्लियर करना है वो समझेंगे आप अपने डाउट सेशन में और कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में कॉन्सेप्ट बिल्डर के क्वेश्चन के साथ। और डेली टारगेट का मतलब क्या है बेटे, यहाँ पर एनईएस एकेडमी में आपके बेसिक टारगेट्स बनाए जाते हैं, यानी पर डे में किन चैप्टर्स को आप सिंगल डे में इजीली कर सकते हो, किस चैप्टर को आपने 1 से 2 दिन लगाना है। ओवरऑल बात करूं बेटा तो दिस इज द टॉपिक फॉर टाइम मैनेजमेंट, हाउ यू विल मैनेज योर टाइम। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका डेली टारगेट्स अगर हैं तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि डेली के छोटे 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 स्टेप्स आपको एक जर्नी पूरी करने में हेल्प करते हैं, आप ये समझ के चलिए। बात करते हैं अगर मान लीजिए अगले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का, तो एनईएस एकेडमी में हम अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट आज डिस्कस कर रहे हैं। उस स्ट्रेटेजिक पॉइंट में राइटिंग प्रैक्टिस, सब्जेक्टिव पेपर में आपका जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप उस समय के रहते उस निर्धारित समय में अपना रिटर्न वर्क कैसे आप पूरा करें, उसके लिए प्रैक्टिस आपको यहाँ की फैकल्टी करवाएंगी जो डेफिनेटली एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है बेटा, सूक्ष्म शिक्षण आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। हर एक बच्चे को उसके डाउट्स को ध्यान में रखकर अगर हम उससे वो क्लासेस और वो डाउट सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें उसको लगता है कि हाँ मैं थोड़ा वर्क करूंगा और मेरे नंबर यहाँ पर आ जाएंगे, तो डेफिनेटली चाइल्ड सेंटर्ड जो होता है आपने पढ़ा होगा इसे, और डेफिनेटली हम वो एक प्लान करके चल रहे हैं। और मॉक टेस्ट में बच्चे के उन सभी चैप्टर्स जो हमने अपने सितंबर के इन पेपर्स में आने वाले हैं, तो हर चैप्टर का एक मॉक टेस्ट, 1 या 2 मॉक टेस्ट हम बनाएंगे जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही फोकस किया जाएगा। क्योंकि बेटा पूरे साल में आपने भी ये चीज देख लिया कि हर चैप्टर के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते। आपके आईसीए के सब्जेक्ट मटेरियल में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे टाइम वेस्ट हम एंड के समय में नहीं कर सकते।
तो मॉक टेस्ट में केवल उन्हीं क्वेश्चन को फोकस किया जाएगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। प्रैक्टिस असाइनमेंट का मतलब क्या है बेटा, वो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन यानी कि उन सब क्वेश्चंस को जो आपके इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना बेटा कि आपको आता सब कुछ है, आपने करा सब कुछ है, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर है जिनमें आपकी पकड़, जिनमें आपका होल्ड बहुत अच्छा है, तो वहां उन क्वेश्चंस को आप करोगे और अपने उन असाइनमेंट में सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन दोनों आपको दिए जाएंगे, जो डेफिनेटली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला स्ट्रेटेजिक पॉइंट आपके लिए होने वाला है। ब्रिलियंट प्रीवियस नोट्स। ब्रिलियंट प्रीवियस नोट का मतलब क्या है बेटा, यहां पर यहां की फैकल्टी आपको हैंडमेड नोट्स प्रोवाइड करवा रही है, जो बेटे आपको बहुत हेल्प करने वाले इस कम समय में अपने स्टडी को आपने कैसे मैनेज करना है और कौन कौन से टॉपिक आपने कम टाइम में क्लियर करने हैं, वो आपके ये ब्रिलियंट नोट्स जो है आपको हेल्प करेंगे। और टाइम मैनेजमेंट और पॉजिटिव एटीट्यूड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दो टॉपिक है, इसके बारे में डिटेल में आप समझ सकते हैं कि अब एक महीने के इस बचे हुए वक्त में कैसे अपना आप टाइम डिसाइड करेंगे, कैसे अपना आप अपनी रेगुलर जो आपकी मतलब जो भी काम आपके हैं, जो भी रेगुलर वर्क आपके हैं वो तो आपने करने हैं, पर उसके साथ साथ आपने अपनी स्टडी टाइम कैसे मैनेज करना है, किस चैप्टर्स को, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, उसका रेशियो कैसे डिसाइड करना है, वो ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट में यहाँ की एक्सपर्ट जो फैकल्टी है वो आपको बताएगी। वो आपको ये समझाएगी कि कैसे आपने 24 घंटे के उस टाइम को डिवाइड करना है अपने इन चैप्टर्स के लिए, अपने सब्जेक्ट्स के लिए, राइट बेटा। और पॉजिटिव एटीट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी एग्जाम अगर आप कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते हैं ना, पॉजिटिव इज हाफ ऑफ विक्ट्री। आपका पॉजिटिव रहना, आपका एक सकारात्मक सोच आपको एक अपने उद्देश्य को पूरा करने में हेल्प करती है। और रही बात उन बच्चों के लिए जो सोचते हैं सर हमने पहले भी अटेम्प्ट दिया है, पता नहीं इस बार क्या होने वाला है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हार एक बार आपको हराएगी, हार 2 बार आपको हराएगी, हार आपको 3 बार भी हरा देगी, लेकिन एक दिन वो आएगा जब हार आपसे हार जाएगी। तो ये बात आपने अपने दिमाग में रखना है। पिछले अटेम्प्ट में जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाए, कुछ तो आपने गेन करा है अपने प्रीवियस अटेम्प्ट से, उस पोर्शन को आप समझो, जो गलतियां पहले करी उनको रिपीट मत करना, डेफिनेटली आपका ये क्लियर हो जाएगा। एनईएस एकेडमी है आपके लिए ओपन, आप अपने लास्ट मंथ की प्रिपरेशन कर सकते हैं एनईएस एकेडमी के साथ, और यहां पर जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब आप इस स्ट्रैटेजी के साथ समझ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं एनईएस एकेडमी को एंड के बैचेस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।